नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपको वहाँ वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। किस तरह से आपको आम की कलम करना है, गुठली कलम हो या छाल कलम हो, सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। कई बार होता है कि हम दूर एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे आम के बगीचे हो, या किसी के यहाँ गए, वहाँ पे अपने को पता चला कि यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी का आम है, तो वहाँ से आप सायन किस तरह से इंस्टेंटली तुरंत चुन के ला सकते हैं, उसकी वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और आपको उन सायन को गीले कपड़े में लपेट के लाना है ताकि सायन सूखे ना, और आप उसी दिन या नेक्स्ट दिन यह सायन यूज़ कर सकते हैं। अगर 10 दिन 15 दिन तक आपको अगर सायन टिका के रखना है तो आपको फंजीसाइड में इस सायन को भिगो के रखना है आधा से 1 घंटा तक, और उसके बाद में आपको गीले कपड़े में आप सायन को लपेट के रखिए। तो इस तरीके से आप सायन टिका सकते हैं। और ये देखिए, ऊपर वाला पोर्शन कवला है, तो जो यहाँ देखिए यहाँ से अंकुर निकलेंगे, जो हार्ड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, देखिए। और यहाँ सायन 6 महीने पुरानी है। ऊपर का कवला पोर्शन जस्ट अभी निकला था अंकुर, तभी भी हम इस सायन का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको वी कट बनाना है 3 सेंटीमीटर के आसपास, और वी कट किस तरह बनाना चाहिए उसके भी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब जून महीने से लेके अक्टूबर महीने तक आप कलम कर सकते हैं। ब्लेड की सहायता से रूट स्टॉक के ऊपर में 3 सेंटीमीटर का कट बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से आपको कट बनाना है, बीच में ब्लेड रख के। देखिए, अब आपको जो सायन है, कलम की लकड़ी जिस पर आपने वी शेप बनाया है, वी आकार बनाया है, वह आपको सायन यहाँ पे फिट करनी है। अब कुछ लोगों का सवाल रहता है, सर हम ये ग्राफ्टिंग टेप कहाँ से लाए? तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ ग्राफ्टिंग टेप मिल जाएंगी, या तो जहाँ पे पन्नियाँ मिलती है ऐसे शॉप में जाके 0 माइक्रोन वाली पॉलीथीन आप ख़रीद के लाइए, और उसके किस तरह से आपको स्ट्रिप्स बनाना है इसका वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। या तो घर में जो शक्कर वगैरह सामान लाने के लिए जो पॉलीथीन मिलती है, उसके वर्टिकल खड़ी स्ट्रिप्स बनाइए, आप पट्टियाँ बनाएं, और आप उनके सहायता से भी कलम कर सकते हैं। तो यहाँ जॉइंट पे देखिए पॉलीथीन आपको घुमाना है टाइटली, और पेड़ को आपको छांव में रखना है, क्योंकि जो पानी का इवापोरेशन है वहाँ कम होगा। अगर डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो इवापोरेशन ज़्यादा रहेगा। और एक साइड की छाल आपकी बराबर मैच होनी चाहिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दें आप। अगर दूसरे साइड की छाल अगर बाहर भी निकल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, एक साइड की छाल मैच होनी चाहिए, जिस वजह से यहाँ रूट स्टॉक और आपकी जो सायन की छाल है वहाँ जॉइंट हो सके। और 10 से 15 दिन में अगर यहाँ सायन अगर हरी रहती है तो सक्सेस हो सकती है, नहीं तो यह सायन अगर काली पड़ गई तो इसका मतलब है कि सायन ख़राब हो चुकी है। तो जो रूट स्टॉक जहाँ जॉइंट वाला पोर्शन है उसके नीचे से आप कट कर दीजिए, और फिर से आप कलम कर सकते हैं। या तो नए अंकुर निकलेंगे, उन्हें बड़ा होने दें, 1 से 2 महीने बाद फिर से आप उस रूट स्टॉक पर कलम कर सकते हैं। और कलम होने के बाद इस तरीके से आपको पॉलीथीन है वह ढक देनी है, और नीचे से बांधना नहीं है आपको, नहीं तो क्या होगा, सायन
ख़राब हो सकती है अगर आपने उसे नीचे से बांध दिया तो इस तरीके से आपको पॉलीथीन कवर करनी है। और देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा रिजल्ट वीडियोस जो हमने ऑलरेडी पब्लिश भी किया था इसके पहले, तो इनकी केयर किस तरह लेना है यह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो अंकुर कैसा रहेगा, ऐसे निकल रहा है तो अंकुर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप पॉलीथीन का जो कवर है ऊपर वाला वहाँ आप निकाल सकते हैं। ये अंकुर निकलते हैं तो यहाँ अगर डिफोलिएटेड सायन है, अगर पत्ते तोड़ के 10 से 15 दिन तक अगर हम पेड़ पर सायन को रखते हैं तो वहाँ सायन में जल्दी स्प्राउटिंग होती है। अगर इंस्टेंटली सायन के मुकाबले, जैसे इंस्टेंटली मतलब तुरंत में तोड़ के लाए पेड़ से, तो उसमें अंकुरन होने के लिए 1 से 2 महीना ज़्यादा समय भी लग सकता है, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। अगर 10 से 15 दिन तक यहाँ अगर सायन हरी है कलम करने के बाद, तो यहाँ सायन स्प्राउटिंग हो जाएगी। अगर काली पड़ गई तो ख़राब हो गई है, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। कभी कभी 2 से 3 महीने तक स्प्राउटिंग नहीं होती सायन में से। और जो रूट स्टॉक है वहाँ से नए अंकुर जो निकलते हैं उन्हें आपको तोड़ते रहना है, उन्हें बड़ा ना होने दें, नहीं तो आपकी जो सायन है वहाँ सूख जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो ये एक और पौधा जिस पर हमने कलम किया था, तो इसमें स्प्राउटिंग देखिए, ऊपर से स्प्राउटिंग निकली है। तो देखिए, पत्तों को 10 से 15 डार्क ग्रीनिश जब पत्ते हो जाएंगे, अभी क्या है ब्राउनिश कलर के हो गए, तो इन पत्तों को डार्क ग्रीनिश होने दीजिए। उसके बाद आप पौधे को धूप में रख सकते हैं। और जो जॉइंट वाली जो पॉलीथीन है, यहाँ आपको 2 से 3 महीने बाद आपको लग रहा है कि जॉइंट वाला जो पोर्शन है सायन और रूट स्टॉक का, वहाँ पे टाइटनेस ऐसा लगेगा कि यहाँ पतला मोटा ऐसा लग रहा है रूट स्टॉक और सायन के बीच में, तब आप काट सकते हैं। तो 2 महीने एटलीस्ट आपको जॉइंट वाली पॉलीथीन है उसे काटना नहीं है। और इन पौधों को ज़मीन में आप, अभी बरसात का मौसम चालू है तो आप ज़मीन में लगा सकते हैं। और उन्हाले के मौसम के लिए आपको पानी डालते रहना है, क्योंकि इसकी रूट सिस्टम डेवलप होने की रहती है अच्छे तरीके से, तो थोड़ा केयर करना ज़रूरी है। और आम के पेड़ की ग्रोथ है वहाँ बहुत ही स्लो रहती है, एकदम फास्ट नहीं होती। यहाँ थोड़ा ध्यान दें आप, नहीं तो सोचेंगे कि दूसरे पौधे की ग्रोथ और आम के इसमें थोड़ा समय लगता है। दूसरे पौधे में फास्ट ग्रोथ रहती है, आम में थोड़ी स्लो रहती है। तो इस तरीके से डार्क ग्रीनिश पत्ते जब हो जाएंगे तब आप पौधे को धूप में रख सकते हैं। देखिए किस तरीके से डार्क ग्रीनिश हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको पौधों की देखभाल भी करनी है।